हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द पर्सनालिटी वर्सेस हेल्थ। कुछ बच्चों की रिकमेंडेशन थी, सर पर्सनालिटी में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है, हेल्थ वो क्या काम करते हैं, उन्हें पूरे डिटेल में जब पता नहीं है उसके बारे में तो वो सोचते हैं कि जो हमारी हेल्थ है वही हमारी पर्सनालिटी, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या फिर प्रोफेशनल्स जो व्यक्ति होते हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, मैनेजर हैं या फिर टीचर्स वगैरह हैं या डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो क्या काम करते हैं, पर्सनालिटी आप देख रहे हैं उनकी स्पीकिंग स्किल्स, उनका वे ऑफ वर्किंग, उनका ड्रेस, उनका स्पीकिंग स्किल्स या फिर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सब इंक्लूड करता है वो सब पर्सनालिटी में पार्ट होता है, या एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी हम बोल सकते हैं, या कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। आपने देखा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, या फिर बड़े बड़े जहाँ पर आप प्रोफेशनल लाइन में जब आप जाते हैं क्लास 12 के बाद आप मैनेजमेंट करते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग करते हैं या फिर आप डॉक्टरी फार्मास्यूटिकल लाइन या आप कोई डॉक्टरी लाइन में जब जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक इंडिविजुअल से रिलेटेड तो सभी चीज़ का डेवलप कराया जाता है, उसके अंदर की मन के भाव को, एक्सप्रेशंस को, एटीट्यूड्स वगैरह या फिर उसके पोस्चर्स, एक्शंस वगैरह, वर्ड्स जो ओपिनियंस होते हैं उनको बाहर लाया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट को हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। पर्सनैलिटी आप बहुत से बच्चे समझते थे पर्सनैलिटी क्या होती है, एक हेल्थ होती है कि मैं अच्छा हूँ दिखने में तो मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ऐसे करके बात करते हैं, पर वास्तव में वो नहीं होता है। आप देखेंगे पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। हेल्थ इज़ ए पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसे हेल्थ कहते हैं, पर हेल्थ का मतलब पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आपके लिए आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से आपके लिए मैं वीडियो लेकर आता हूँ। आप मेरे चैनल को थोड़ा रेस करने के लिए बस लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आपका जैसा भी होगा, या फिर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में वो मुझे क्वेश्चन कर सकता है, मैं आपको तुरंत रिस्पांस करूंगा। आप देखेंगे पर्सनालिटी या फिर हेल्थ की बात करते हैं। देखिएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ एलिमेंट्स आते हैं जो मैंने लिखा है, जिसको हम एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पीकिंग स्किल्स की। स्पीकिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के सामने बात कर रहे होते हैं तो हमारा बात करने का हमारा जो तरीका होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे जो वर्डिंग्स होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि दूसरा सामने वाला व्यक्ति हमसे अट्रैक्ट करे। तो ऐसी स्किल्स को हम स्पीकिंग स्किल्स कहते हैं, जो बात करते हैं। दूसरा जो हमारा बात करने के अलावा जो दूसरा पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं वर्किंग स्किल्स। हम जहाँ काम कर रहे होते हैं तो हमारे वर्किंग स्किल्स बहुत क्लियरली और हमारे काम करने में इफ़िशेंसी प्लस परफेक्टनेस होनी चाहिए। वो हमारा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक दूसरा हिस्सा है। वर्किंग स्किल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आपने देखा है कि ड्रेस आपने देखा होगा, अगर पुलिसमैन है तो आप देखेंगे ड्रेस में आप जब देखते हैं तभी आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो आपका सिविलियन बनकर आ जाए तो आप उसको पहचानने से मना कर देंगे, आप देखेंगे पता नहीं कौन आदमी चला आ रहा है। लेकिन जब वो ड्रेस में होगा तो आप देखते हैं अरे हाँ भाई ये पोस्टमैन है, आपने देखा, या फिर पुलिसमैन है, या आप हमारे देश का कोई आर्मी का एक नौजवान आ रहा है, सोल्जर आ रहा है, आप देखेंगे आप उस ड्रेस में होता है तो आप कहेंगे हाँ ये सोल्जर है, इंडियन आर्मी। तो ड्रेस, या फिर एक टीचर है, टीचर को आप देखेंगे ड्रेस में, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं सब ड्रेस में जाते हैं, तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा होता है ड्रेस। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ। आप देखते हैं हेल्थ को ही आपने पर्सनैलिटी मान लिया कि हाँ भैया मेरी हेल्थ सही है तो मैं पर्सनैलिटी मेरी बहुत अच्छी है, आप ये बात सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हेल्थ इज़ ए पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या हेल्थ इज़ ए एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या फिर बोलेंगे हेल्थ इज़ ए कंपोनेंट ऑफ ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हेल्थ इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। हेल्थ क्या होता है, एक पार्ट है। आप क्या मान लेते हैं कि पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी हेल्थ आपकी अच्छी है तो आपको बोलते हैं कि पर्सनैलिटी अच्छी है, पर ऐसा वास्तव में होता नहीं है। आप देख रहे हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, आपका इन सब चीज़ों से मिलकर बना है पर्सनैलिटी। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका बिहेवियर, कि आप दूसरों के सामने बिहेव कैसे करते हो। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति अगर दूसरे के सामने रूडली बात करता है, रफली बात करता है, तो लोग उसे क्या करते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप दूसरे के सामने एक फेस पर स्माइल हो, अच्छे से आप बात कर रहे हैं, क्लियरली आप बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बिहेवियर अच्छा लगता है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ अच्छे बिहेवियर का व्यक्ति है, तो आप उसको बात करते हैं। तो आपका पर्सनैलिटी में आपका एक और पार्ट आ जाता है जिसको हम बिहेवियर कहते हैं।
नेक्स्ट बात आती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं किसी के सामने बातचीत करने का ढंग, आप देखा है स्पीकिंग स्किल्स, जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, आपकी वर्किंग स्किल्स भी अच्छी होंगी। आप बहुत समय से कहीं काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपका वर्किंग स्टाइल, वे ऑफ वर्किंग बहुत अच्छा होगा। आप ड्रेस, आप जानते हो कि पार्टी में जाना है तो अच्छे अच्छे आप कपड़े पहन कर जाएंगे। आप अपने अगर कंपनी जा रहे हैं या फिर कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वैसी जो ड्रेस आपको अलाउड है वो पहन कर जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हेल्थ, स्वास्थ्य। तो आप जानते हैं अगर जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ है तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो हेल्थ होती है। नेक्स्ट बिहेवियर, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। इन सब चीज़ें, एक्सपीरियंस इन चीज़ों को भी इंक्लूड करता है, और इन सब चीज़ों को जो इंक्लूड करता है वो होती है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी के ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं। बेसिकली 4 या 5 कंपोनेंट्स, 5-6 कंपोनेंट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो मैंने आपको लिख दी हैं। सबसे पहले स्पीकिंग स्किल्स आता है, वर्किंग स्किल्स आता है, ड्रेस आती है, हेल्थ आता है, आपका बिहेवियर है, एक्सपीरियंस है। दूसरा, ये कुछ चीज़ें और भी इंक्लूड्स करता है, जैसे इट इंक्लूड्स ओपिनियंस, वर्ड्स, एटीट्यूड्स, पोस्चर्स एंड एक्शंस। जैसे मैं बोलूँ ओपिनियंस का मतलब क्या होता है। ओपिनियंस का मतलब होता है कि हमारी राय, अगर हम कहीं पर बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम करते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पर लोग बैठकर कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग्स करते हैं। तो मीटिंग में हम अपनी राय भी देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू और नॉट। तो उसमें हम अपनी बात करते हैं, तो वो आपका ओपिनियंस होती है। वर्ड्स, उस समय आपके वर्ड्स अच्छे होना चाहिए। आप घर पर अपनी कोई लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो वहाँ तो वैसी ही लैंग्वेज बोलेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे अलाउड है। जैसे आप कहीं विदेश जाते हैं, हम अपनी कंट्री में रहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज को प्रीफ्रेंस देते हैं, लेकिन आप कहीं बाहर जाते हैं तो इंटरनेशनल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश ही बोलेंगे। तो उसमें वर्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, वर्ड्स अच्छे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें और इंक्लूड करता है, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छा होना चाहिए, कि हम सोचते हैं कितना अच्छा सोचते हैं, लोगों को कितना हमारा व्यवहार, बिहेवियर जिसे हम कहते हैं वो पसंद आता है। ये वे ऑफ एटीट्यूड या फिर हमारा स्टाइल होता है, जो हमारा वे ऑफ थिंकिंग या थिंकिंग स्टाइल होता है, जो उसको इंक्लूड करता है। नेक्स्ट आता है पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है, अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ या मैं आपको कोई चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो मेरा वे ऑफ स्टैंडिंग या फिर वे ऑफ सिटिंग, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरा बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए। वहाँ पर मैं ठीक से बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ डांस करता हुआ दिखाई दूँ, तो वो पोस्चर अच्छा नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं एक्शंस। आपने देखा इन सब चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद आप कुछ अपनी ओपिनियंस निकालते हैं, आप कुछ अपने व्यूज़ निकालते हैं, आप कुछ अपनी थिंकिंग सोचते हैं, तो थिंकिंग के हिसाब से आप बाद में एक्शन करते हैं कि हाँ मैंने सोचा इन सब चीज़ें अच्छी हैं, अब ये काम करना चाहिए, हमें एक्शंस लेना चाहिए। तुरंत ये चीज़ गलत है तो इसको हटा दिया जाए, ये चीज़ ठीक है तो इसको इंक्लूड कर देते हैं, वो सब आपका एक्शंस कहलाते हैं। तो ये सब इन चीज़ों को मिला के आपके जो पॉइंट आता है वो आपका पर्सनैलिटी आती है। तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज थे, सर पर्सनैलिटी या फिर हेल्थ में क्या फ़र्क होता है, या वो अपनी हेल्थ को ही पर्सनैलिटी मान लेते थे। तो इस पॉइंट को मैंने आपको क्लियर करा कि पर्सनैलिटी वर्सेस हेल्थ में दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आप समझ रहे होंगे कि हेल्थ इज़ ए पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, नॉट डायरेक्टली वी कैन से डैट हेल्थ इज डायरेक्टली पर्सनैलिटी। हम सीधे नहीं कह सकते, हेल्थ एक पार्ट है और पर्सनैलिटी में इतने कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स आते हैं, कुछ और इंक्लूड करते हैं जो आपके लिखे हुए हैं। ओपिनियंस है, वर्ड्स है, एटीट्यूड है, पोस्चर्स है और एक्शंस हैं, जो मैंने आपको बताया, इनके बारे में हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पॉइंट जो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जो व्यक्ति को किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहीं कंपनी में या फिर किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए मदद करता है, कि उसका बिहेवियर, उसका स्टाइल, उसकी वे ऑफ थिंकिंग, उसकी स्पीकिंग स्किल्स, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या होना चाहिए जहाँ पर वो बात करें। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पर्सनैलिटी और हेल्थ में दोनों में डिफरेंस पता लग गया हो। आज के बाद आप कभी कंफ्यूज ना रहेंगे।